तस्वीर को देखते ही आर्यन के पसीने छूट गए। फोटो में जो लड़की खंजर पकड़े हुए थी वह हुबहू इनायत जैसी दिख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। तभी कमरे की लाइट जोर-जोर से टिमटिमाने लगी। इनायत कमरे के कोने से धीरे-धीरे आर्यन की तरफ बढ़ने लगी। उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वह हवा में तैरती हुई आ रही थी। तस्वीर का खौफनाक सच। आर्यन की आवाज़ गले में ही फंस गई। उसने चिल्लाने की कोशिश की, तुम कौन हो? और उस तस्वीर में तुम उसे मार क्यों रही हो? इनायत, या जो भी वह साया था, रुकी और एक ठंडी हंसी हंसी। उसकी आवाज़ अब गूंज रही थी, तुम जिसे इनायत समझ रहे हो वह तो मर चुकी है आर्यन। मैं उसकी जुर्वान बहन कयामत हूँ। 50 साल पहले तुमने इनायत को चुना था, मुझे नहीं। उस रात मैंने उसे मार दिया ताकि न वह तुम्हारी हो सके न तुम उसके। आर्यन ने पीछे हटते हुए कहा, लेकिन इनायत ने तो कहा था कि वह मेरा इंतजार कर रही है। उसने नहीं, मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, कयामत ने चिल्लाकर कहा, ताकि जब तुम दोबारा पैदा हो तो मैं तुम्हारा शिकार कर सकूं और हमारा अधूरा सफर मौत के साथ पूरा हो। आधी रात का आखिरी मिनट। तभी दीवार घड़ी ने रात के 12 बजाने शुरू किए। ठंग ठंग ठंग। आर्यन को याद आया कि इनायत ने कहा था, अगर तुम 1 मिनट भी लेट हुए तो मुझे कभी नहीं देख पाओगे। उसे समझ आया कि इनायत की रूह उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। वह उसे उस हवेली में बुला रही थी ताकि वह इस कयामत के चंगुल से दूर रहे। जैसे ही घड़ी का आखिरी घंटा बजा, कमरे की खिड़कियां खुद ब खुद खुल गईं। ठंडी हवा का एक झोंका अंदर आया और कयामत का साया आर्यन की गर्दन तक पहुंच गया। उसके हाथ बर्फीले ठंडे थे। वह आखिरी उम्मीद। तभी अचानक उस पुरानी तस्वीर से एक तेज सफ़ेद रोशनी निकली। आर्यन ने देखा कि तस्वीर में जो लड़की मर रही थी, असली इनायत। उसकी आंखों से एक आंसू टपका और वह तस्वीर से बाहर आने लगी। असली इनायत की रूह कयामत के सामने आकर खड़ी हो गई। उसने आर्यन की तरफ देखा और बहुत ही प्यार से कहा, भागो आर्यन, गंगा की लहरों तक पहुंचो, वह तुम्हें नहीं छू पाएगी। आर्यन अपनी जान बचाकर सीढ़ियों से नीचे भागा। पीछे से उसे डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। दोनों बहनें एक दूसरे से गुत्थम-गुत्था थीं। घाट का सन्नाटा। आर्यन भागते भागते उसी घाट पर पहुंचा जहां वह पहली बार मिला था। उसने बिना सोचे गंगा के पवित्र जल में अपना हाथ डाल दिया। जैसे ही पानी का स्पर्श हुआ, पीछे से आ रही चीखें शांत हो गईं। सूरज की पहली किरण निकलने वाली थी। आर्यन ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। बस घाट की सीढ़ियों पर वही सफ़ेद लिबास का एक टुकड़ा पड़ा था और उसके ऊपर एक मोगरे का फूल। कहानी का अंत या नई शुरुआत। आर्यन शहर छोड़कर चला गया, लेकिन आज भी जब वह सोता है तो उसे पायल की खनक सुनाई देती है। कभी-कभी उसके फ़ोन के कैमरे में धुंधली सी एक तस्वीर अपने आप आ जाती है। वही घाट, वही आरती और दूर खड़ी मुस्कुराती हुई इनायत। वह आज भी नहीं जानता कि उसे बचाने वाली इनायत थी या उसे डराने वाली कयामत अभी भी उसके साये में चल रही है।